अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक स्पेशल तवा चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, जिसमें 4 थाई पीसीस हैं और 2 इसमें विंग्स हैं। इसमें मैंने लिए हैं 6 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने लिया है। इसमें 3 अदद टमाटर है जिसका छिलका मैंने उतार दिया है और उसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में इस फॉर्म में काट लिया है। 2 इसमें मैं लेमन ले रही हूँ, उसका जूस मैं लूँगी। आप 2 लेमन ले सकते हैं, सही है। उसका जूस यहाँ पे मैं होममेड बटर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। नमक इसमें है हस्बे जायका, जो मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून से भी बहुत ही थोड़ा सा मैंने कम लिया है और ये मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है उसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। ये तीनों स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। इसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ मैं 4 टेबल स्पून। अब हमने तवे को गरम किया है, उस पर मैंने 4 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल था वो मैंने यहाँ पे डाला है ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो इसमें हम जो कुटा हुआ लहसुन था वो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब लहसुन अपना कलर चेंज करने लगे तो आप इसमें 1 कप जो हमारे पास चिकन था वो चिकन पीसीस वो आप डाल लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे जब तक चिकन जो है थोड़ा सा गल जाता है, वो अपना पानी छोड़ देगा। अब इसको देख सकते हैं आप, चिकन जो है तो उसने हमारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको आप मिक्स कर ले थोड़ा सा ताकि साइड्स इसकी चेंज हो जाए। अब मेरे पास जो स्पाइसेस थे मैंने आपको कहा था कि हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही है हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर। ये तीनों मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस इसमें मिक्सअप हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और इन स्पाइसेस से चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। लगना नहीं चाहिए नीचे। आप बारी बारी से इसको मिक्स करते रहिए ताकि चिकन जो है तो वो हर साइड से अच्छी तरीके से पक जाए। अब मैं इसमें जो हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाला है और मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से आप फिर और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। अब मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, जो कि 2 लेमन मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आप उसको 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें जो 3 टमाटर छिलका उतार के मैंने काटे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसके बाद मैंने जो ग्रीन चिलीज़ काटे थे 6 से 7 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया था वो भी इसमें ऐड होगा।
इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर जो है तो वो अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसके ऊपर वो हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे ताकि टमाटर जो है तो वो ज़रा सा नरम हो जाए। आप देख सकते हैं अब हम इसको मिक्स करेंगे तो टमाटर इसमें बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल वो बारीक हो जाएगा, पिस जाएगा इसमें। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अब आपने इसके एंड में जब ये बिल्कुल पक जाए तो आपने इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अगर आपके पास देसी घी है तो वो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले। ओवर कुक नहीं करना, आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, फ्लेम बिल्कुल आपका बिल्कुल लो पे हो और इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ही विद इन 1 और 2 मिनट्स आपने इसको सर्व कर लेना है। आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियंस लिए हैं, अनियन रिंग्स, और मैंने लेमन के साथ इसको गार्निश किया है। और साथ ही मैंने जो है तो जो रोटी होती है, तंदूर की रोटी जो होती है उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप इस तरह से सर्व कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इस पे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।